हेलो दोस्त हेलो दोस्तों। तो अगस्त महीना आ, अगस्त मंथ का जो है करेंट अफेयर फटाफट करते हैं, फटाफट। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीनगर में डल लेक पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? तो वो है अमेजन। मध्य प्रदेश राज्य ने ई स्पोर्ट्स एकेडमी के मध्य प्रदेश के गेमर्स के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की है? वो है 80%। कौन सा शहर वर्ल्ड क्रिकेट कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वो है बेंगलुरु। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद को। राजस्थान में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो है नूर साकेत, नूर शेखावत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जेम्स स्केया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में यूरिया की जिस नई किस्म को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? यूरिया गोल्ड। पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? 3925। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो रतन टाटा जी। एशिया, चलते हैं। एशिया में पहली बार विश्व कप सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन, तो कॉफी कहाँ सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक में। तो ये हुआ है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। किस टेनिस खिलाड़ी ने महिला टेनिस संघ का खिताब 2023 जीता है? तो है इगा स्वीटेक। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है ऋषिराज। किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास वेस्टर्न लैंड के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? वो है चेतना मारू। हाल ही में किसी एक नई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड लिखी है? तो वो है नीरज चौधरी। किस भारतीय राज्य के मनकुराड आम और पारंपरिक मिठाई बेबिनिका को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वो है सी, गोवा का, गोवा का। भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में तेल क्षेत्र की किन दो प्रमुख कंपनियों को महारत्न नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया गया है? तो वो है ONGC विदेश और ऑयल इंडिया। ONGC विदेश और ऑयल इंडिया। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों को निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। WHO के अनुसार इराक सहित कितने देशों में अब ट्रेकोमा को खत्म कर दिया गया है? तो वो है 17। कौन सी राज्य सरकार गोंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए रेनो टास्क फोर्स का स्थापित करने की योजना बना रही है? वो है बिहार। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है? वो है वैभव तनेजा। भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को घरेलू स्तर पर विकसित किस विकल्प से बदलने का लिया गया है? तो वो है माया। केरल राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तावित नाम परिवर्तन क्या है? वो है केरलम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है संजय कुमार अग्रवाल। हाल ही में किन दो उत्पादों को उनकी स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत को मान्यता में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो था राजौरी चिकन, लकड़ी शिल्प और मुस्कबाजी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण JJS 2023 के तहत सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? वो है श्रीनगर। फिर किस राज्य ने शेरों पर नजर रखने के लिए सिन सचना ऐप लॉन्च किया है? वो है गुजरात। कौन सा पेमेंट बैंक पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? वो है राजस्थान। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2017 से किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया है? लसिका फाइलोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें IFFM अवार्ड में किसी फिल्म निर्माता को उसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? वो है करण जौहर। नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है शिप्रा दास। भारत के स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी रिवॉल्वर का नाम क्या है? वो नाम है प्रबल। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधन निदेशक में किसे नियुक्त किया गया है? वो है R दोराई स्वामी। कौन सा राज्य मुफ्त इन विट्रो फर्टिल है IVF उपचार प्रदान करने में पहला राज्य बन गया है? वो है अपना गोवा। किस राज्य ने जेलों में बंद कैदियों को आयु दोगुनी करने का शासन जारी किया है? वो है उत्तर प्रदेश।
समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है? महाराष्ट्र। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ग्रामीण मित्रा योजना शुरू की है? वो है गोवा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी लिमिटेड की पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किस नियुक्त किया गया है? वो है परमिंदर चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में एक आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? वो है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया? वो 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो है समुद्र। किस राज्य में राज्यसभा में अरबपति संसद का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो है आंध्र प्रदेश। माटी बनाना की किस्म जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया किस जिले की मूल प्रजाति है? वो है कन्याकुमारी की। किस देश ने अपना पहला फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो स्पेन ने। नमो 108 कमल के फूल की किस्म का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबंध है? तो इसका विकास उसके कार्यकाल में हुआ था। केंद्र सरकार के अनुसार कितने प्रतिशत जनधन खाते महिलाओं को स्वामित्व में है? वो है 56%। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वो है राहुल द्रविड़। पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवलवनीकरण संयंत्र का उदाहरण किस राज्य में किया है? वो है तमिलनाडु। खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की कौन सी रैंक हासिल की है? वो है 2nd। निम्नलिखित में से किसने सिनसिनाटी ओपन 2023 का खिताब जीता है? वो है नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस देश के पर्यावरण मंत्रालय ने एआई का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है कौन? सऊदी अरब। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत की भूमिका किसने सौंपी है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है थ्रेसा थाविसीन। किस देश ने गर्भवती के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? वो है अमेरिका। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा घोषित खेलो इंडिया महिला लिंग का नया नाम क्या है? उसका नाम है अस्मिता महिला लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पहले चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन उतरने वाले देश में से कहीं नहीं है? वो है जापान। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप से किसे नियुक्त किया गया है? वो है हुन मैनेट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में किस राज्य में भारत के 54वें बाघ अभियान को मंजूरी दी है? वो है राजस्थान। सरकार द्वारा 2024 से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या अहम बदलाव लागू कर रही है? तो वो है बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वह इंदौर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तिरुवनंतपुरम में अपना पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? वो है केरल। भारतीय पहलवान किस प्रतियोगिता में नेचुरल एथलेटिक्स के रूप में भाग लेगी? विश्व चैंपियनशिप। हाल ही में अपने करियर में पहली बार फीडे विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। किस शहर में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री स्मारक कर दिया है? वो है दिल्ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को श्रेणी में किस शहर के शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंदौर। डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और पुनर्परिभाषित करने वाली समिति का नेतृत्व कर रहा है प्रोफेसर के विजय राघवन। हाल ही में किस कंपनी ने टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 साल की अवधि के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है? वो है इन्फोसिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वह 23 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को क्या नाम दिया है जहां चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा था? उसका नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार 14 सदस्य समिति का नेतृत्व किसने किया है? तो अमिताभ कांत। पुस्तक श्रृंखला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती औद्योगिक राज्यों के लिए किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? स्वामित्व योजना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से है? हथियार दूषित देशों में से एक है, वो है अफगानिस्तान। लिचेनिस्ट में अगले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो मृदुल कुमार।
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। नरेंद्र मोदी को किस देश में द ग्रेट कॉल ऑफ द ऑनर ऑफ सम्मानित किया गया है? वह ग्रीस। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किस राज्य को राज्य स्मार्ट सिटी अवार्ड द्वारा प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे मिस दिव्या यूनिवर्सिटी 2023 का ताज पहनाया गया है? वह श्वेता शारदा। नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए किस योजना की गवर्नेंस द्वारा देश का राष्ट्रीय पुरस्कार? स्वामित्व योजना। किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए सदस्य राष्ट्रीय एनएसटीसी का गठन किया है? एमसी पंत। उस पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन भारतीय सेना ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर किया है? भारत ब्रिज। किस भारतीय अमेरिकी शासक को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेरल प्राइज सम्मानित किया है? वह है राज चेट्टी। व्यक्तियों को कई बैंकों में लावारिस जमा की खोज में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत वेब पोर्टल का नाम क्या है? उद्गम। गोवा में किस गांव ने जैव विविधता एटलस रखने वाला गांव बनाने की घोषणा की है? किस समूह देशों के शिक्षा मंत्रियों के सामूहिक रूप से एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? वो है ब्रिक्स देश। भारत और आसियान किस देश तक अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए? 2025। किस देश ने अपना नवीनतम घरेलू निर्मित ड्रोन मोहर 10 पेश किया है? वह है ईरान। निम्नलिखित में किसने दुबई में वर्ल्ड पारा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? हानि दवास। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रूपी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? वाराणसी। किस आईआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग के लिए नवीन कूलिंग समाधान विकसित किया है? वो है आईआईटी मद्रास। उन्नत विनिर्माण केंद्र के लिए कौन सा संगठन तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी किया है? वो है विश्व आर्थिक मंच। किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? वो है द कश्मीर फाइल। किस बैंक ने मेडिटेयर के साथ भारत का पहला सब ब्रांड होटल क्रेडिट लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का मुख्य केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? वो है पूर्वोत्तर भारत। भारत और किस देश ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपना पहला लाइव पेपरलेस लेनदेन शुरू किया है? सिंगापुर। हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति में किसे निर्वाचित किया है? वो है एमसन मानगम्बा। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? वो है मैक्स वेरस्टेपन।